आज मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन लिखा हूँ, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो एक क्वेश्चन है आपका 9x² प्लस 6xy प्लस y²। अब इसमें देखिए 9x जो है 3x का होल स्क्वायर है और y का होल स्क्वायर है। इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू y, और इसको हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर। अब देखिए 3x को अगर हम a मान लें तो a² प्लस और इसको y को b मान लें तो क्या हो गया, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हम a प्लस b के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से हम लिख सकते हैं 3x प्लस y का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3x प्लस y का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये फार्मूला लगाया गया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसको मैं बॉक्स में लिख दे रहा हूँ। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट में है 4y² माइनस 4y प्लस 1। इसे हम लिख सकते हैं 4y² को क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, और यह 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसे लिख सकते हैं -2 इंटू 2y और इंटू इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। ये इसमें कौन सा फार्मूला लगा है, इसमें ये फार्मूला लगा है a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। इसमें a की जगह पर क्या है, a की जगह पर 2y है और b की जगह पर 1 है। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में a की जगह पर 3x और b की जगह पर y। अब इसके बाद जो इसको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स से बंद कर देते हैं, इसका मतलब है कि ये फार्मूला है। इसी तरह से जो तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, तीसरा पार्ट x² माइनस y² अपॉन 100। इसे हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर तो y है और माइनस यह y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो यह किस फॉर्म में आ गया, यह a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया। मतलब यहाँ पर यह फार्मूला लगेगा a² माइनस b² इज इक्वल टू पहले ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ये फार्मूला लगाएंगे हम। तो इसमें a की जगह पर क्या है, x है, और b की जगह पर क्या है, y अपॉन 10 है। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस y अपॉन 10 इंटू x माइनस y अपॉन 10। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फैक्टराइज क्वेश्चन, फैक्टराइज 4x² प्लस 9y² 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस
16z² 12xy plus 12xy minus 24yz minus 24yz minus 16xz minus 16xz। अब इस फार्मूला यह जो कुछ एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ यहीं पर, एंड सेकेंड पार्ट है इसका 2x² plus y² 2x² plus y² plus 8z² 8z² minus 2 root 2xy minus 2 root 2xy plus 4 root 2yz plus 4 root 2yz minus 8xz minus 8xz। अब इसका सलूशन मैं बताने जा रहा हूँ। सलूशन में इन दोनों क्वेश्चन में एक फार्मूला यूज होगा। वो फार्मूला ये है कि पहले पहला पार्ट लिख देते हैं 4x² plus 9y² plus 16z² plus 12xy minus 24xz minus 16xz 24yz minus 24yz minus 16xz। इसका हमें फैक्टर करना है। तो इसमें फैक्टर के लिए ये फार्मूला लगेगा। हम लोग पहले से जानते हैं कि a² plus b² plus c² plus 2ab plus 2bc plus 2ca is equal to a plus b plus c का होल स्क्वायर। यह फार्मूला लगेगा इसमें भी और इसके बाद वाले पार्ट में, दोनों में। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखें, यह 2x का होल स्क्वायर है, यह 9y², या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर। अब इसके बाद यह जो है, अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें ये जो z, जहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म में जहाँ पर z है वहाँ पर माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि z का जो यहाँ पर a plus b c वाला टर्म नेगेटिव होगा। तो इस तरह से, और ये अब ये इसके बाद जो टर्म क्या बचा, यह 12xy, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2x इंटू 3y। इसके बाद minus 24yz, तो minus 24yz को लिखेंगे प्लस 2y इंटू 3y, और z कितना, 4z, माइनस 4z इसको लिखते हैं क्योंकि z के साथ ही नेगेटिव है। इसी तरह से ये 16xz को हम लिखेंगे 2 इंटू x का क्या टर्म है, 2x, और इंटू माइनस 4z, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 2 दूनी 4 चौका 16, 16, ये माइनस 4z है, ऐसे लिख देते हैं -4z। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौका 16 -16zx,
माइनस 16z। तो इस तरह से अब इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए की जगह पर 2x है, बी की जगह पर 3y है और सी की जगह पर माइनस 4z है, माइनस 4z। इसको माइनस 4z भी लिख सकते हैं, माइनस 4z का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट जो है वो ये है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz प्लस 4√2yz प्लस 4√2yz माइनस 8xz ये। अब इसको भी हम फिर वैसे ही लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं √2 और x का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें ध्यान दीजिए, नेगेटिव वाला टर्म जो है एक ये है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर, अर्थात x वाले टर्म को हम नेगेटिव रखेंगे। तो इसको हम माइनस रूट टू का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस √2x का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं y का स्क्वायर, हाई है, इसको लिख सकते हैं 2√2z का होल स्क्वायर। इसके बाद x वाला टर्म है तो इसको लिखेंगे प्लस 2 इंटू माइनस √2x और फिर उसके बाद y, इसके बाद प्लस 2 इंटू √2z, इसके बाद 2 इंटू 2√2z, 2√2z हो गया, तो 4√2yz हो जाएगा। और इसके बाद इंटू y हो गया। इसके बाद प्लस ये y को हम इधर भी ले सकते हैं, चलिए ठीक है। अब ये माइनस 8xz है तो x का कितना है, x का है माइनस √2x, 2 पहले लिखेंगे, इसके बाद माइनस √2x और उसके बाद z के लिए क्या है 2√2z, 2√2z। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 xz माइनस 8xz माइनस 8xz है। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस √2x प्लस y और प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। फार्मूला वही लगा है, ये वाला फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस b प्लस c। साइन को थोड़ा हम अलग से ध्यान कर दिए, ये प्रत्येक नंबर जो a b c हैं ये साइन सही से लिखे जाएंगे। इसमें a की वैल्यू क्या थी, इसमें a की वैल्यू √2x है, a की वैल्यू √2x माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है y और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 2√2z। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कराए हैं और ये क्वेश्चन आइडेंटिटीज पर आधारित था। और हम ये जो फार्मूला लिखे हैं सब फार्मूला याद होना चाहिए, इन्हीं फार्मूलाज के आधार पर ये सब क्वेश्चन होंगे। अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसलिए फार्मूला याद करना ज़रूरी है। इसके बाद अगर और कुछ आपके समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे फ़ायदा ये है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा।
थैंक यू।